इधर ये कह रहा है 5 लोग हैं और किस किस के अंदर इनकी रैंकिंग कर रहा है वो। एक तो कर रहा है वो, बताओ क्या क्या 3 वेरिएबल है इसके अंदर। एज, वेट, हाइट। एज, वेट, हाइट। ठीक है, तो ये रहे 3 वेरिएबल। कौन कौन से? ये वाले, वेट, हाइट और एज। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो। ठीक है, वेट, हाइट और तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा एज। एज। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो। ये वाली बात वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, किस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ना। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी आप इसकी टेबल बनाओ ना, तो यहाँ पर ABCDE लिखने की जगह आप क्या लिख लो? रैंक लिख लो। रैंक नंबर लिखने लिखो। में बहुत बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे कि जिन लोगों ने रैंक नहीं लिखी थी उनको, उनका हमसे मुश्किल हुआ या उनसे हमसे आसान हुआ। 3, 4 और 5। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ये कह रहा है कि कोई भी आदमी की सेम रैंक नहीं आई है किसी भी 2 कैटेगरी में। कहाँ पर लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या बोल रहा है? कुछ क्लू और दे रखे हैं इसने, 7-8 क्लू, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला क्लू क्या बोल रहा है? नाइदर अरविंद नोर एकता गोट द फर्स्ट रैंक इन एनी कैटेगरी। तो अरविंद और एकता की पहली रैंक तो कभी भी नहीं थी किसी भी कैटेगरी में। तो ये जब मैंने, जो लोग नए हैं वो भी सुन ले कि जो चीज नहीं आनी है उसको इस कोने में मैं लिखता हूँ जनरली, है ना। ये मेरा तरीका है ताकि मुझे बार बार में क्लू को ना देखना पड़े। और जो चीज आने वाली है उसको इस कोने में लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट रैंक के अंदर ए और ई दोनों के दोनों नहीं आने वाले हैं, है ना। ए और ई दोनों के दोनों नहीं आने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? यहाँ पर ए भी नहीं आएगा और यहाँ पर ए भी नहीं आएगा। यहाँ पर ए भी नहीं आएगा और ई भी नहीं आएगा। ए और ई दोनों नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला वाला क्लू हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा वाला क्लू क्या है कि एकता थर्ड रैंक कहीं पर भी नहीं है, एकता की थर्ड रैंक। ठीक है, तो जो तीनों बॉक्सेस हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ई, कि एकता की थर्ड रैंक कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये वाला भी हो गया, दूसरा क्लू भी। तीसरा क्लू क्या बोल रहा है? द पर्सन हु गोट द फिफ्थ रैंक इन हाइट गोट द थर्ड रैंक इन एज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसको मैं लिखने का क्या तरीका है, इस वाले कोने में लिख रहा हूँ, मानी यानी कि इसको फॉलो करना है मुझे। यानी कि यहाँ पर जो आदमी आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, यानी कि मैं सेम डिजाइन बना रहा हूँ। ये स्टार स्टार वाले बॉक्सेस में सेम आदमी का नाम आएगा। बात आ गई समझ में? हाँ सर। ठीक है ना, फिफ्थ रैंक इन हाइट घोड़ द थर्ड रैंक इन एज। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला क्या है? अरविंद इज ओल्डर देन चारू बट यंगर देन बी, है ना। तो अरविंद जो है वो चारू से ओल्डर है, यानी कि ओल्डर है तो इसकी रैंक अच्छी आएगी, अच्छी आएगी तो ऊपर आएगा, और चारू की रैंक नीचे आएगी। बट यंगर देन बी, बट बी से यंगर है ए, तो इसकी रैंक बी से खराब होगी एज वाले के अंदर। ये वाली बात समझ में आ गई? तो जब भी मैं रैंक लिखूंगा ना, मैं इस टाइप के क्लू भी बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ ऊपर नीचे करके, कि ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा। बात आ गई समझ में? इस पहले रैंक असाइन करने का फायदा, पहले 1 2 3 4 5 करके टेबल बनाने का फायदा ये भी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चले। चलो इसके बाद में फिफ्थ वाला, नाइदर बी नो डी गोट द फिफ्थ रैंक इन एनी कैटेगरी। तो देखो ये वाला भी वैसा ही क्लू है जैसे कि हम लिखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। इन तीनों जगह पर कौन कौन नहीं आ सकता? बी और डी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा। यहाँ पर बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा। यहाँ पर बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, है ना। ई इधर भी ध्यान नहीं से आएगा सेकंड वाले करते में। हैं, ठीक है। कर लेते हैं इसको। इधर ध्यान से देखो, इस वाली जगह पर ये कह रहे हैं कि ई भी नहीं आएगा, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई ई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं यहाँ पर भी लिखूंगा तो इस स्टार की वजह से, ये जो स्टार बना रखा है इस वाली जगह पर भी मुझे ई लिखना पड़ेगा, और इस वाली जगह पर तो ई आ नहीं सकता है। बात आ गई समझ में? हाँ सर।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चाहो तो आपका मन हो तो इस जगह पर ई भी लिख दो कि इस वाले बॉक्स में ई भी नहीं आएगा। सर एक बार ये ई वाला दोबारा से बता दीजिए। मान लिया आपने ई लिख दिया यहाँ पर, ई हाँ लिख दिया, तो ये स्टार देखो, स्टार और कहाँ पर लगा हुआ है, कौन से बॉक्स में लगा हुआ है स्टार, ओके यहाँ सर पर। समझ गए। तो यहाँ पर भी फिर ई लिखना पड़ेगा ना आपको, और जबकि यहाँ पर तो ई नहीं आ सकता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला क्लू भी हो गया। सिक्स वाला क्लू क्या है, द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट रैंक इन वेट गॉट द थर्ड रैंक इन हाइट। तो यहाँ पर देखो मैं दूसरा सिंबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों जगह पर एक ही आदमी का नाम है। ये वाला क्लू समझ में आ गया, वेट में फर्स्ट, हाइट में थर्ड। ठीक है, उसके बाद में क्लू नंबर 7 क्या बोल रहा है, बी शॉर्टर देन चारू। पूरा नहीं लिखा हुआ है, वो चारू ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, पूरा टाइप नहीं हुआ हो। तो ये बोल रहा है शॉर्टर देन चारू, तो हाइट की बात कर रहा है। तो चारू की रैंक ऊपर आएगी और बी की रैंक नीचे आएगी। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, बाकी ये क्या बोल रहा है, बी जो है वो किससे टोलर है, ए और डी से। ए और डी की मुझे आपस में रैंकिंग नहीं पता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, मिले क्योंकि ए डी की मुझे आपस में रिलेटिव रैंक नहीं पता ना कि ए ऊपर आएगा या डी ऊपर आएगा। ये वाला क्लू मैंने कैसे लिखा, सभी लोगों को समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं, क्लू नंबर 8 की। तो ये कह रहा है बी इज लाइटर देन चारू, यानी कि चारू की रैंक अच्छी होगी वेट में और बी की रैंक सी से खराब होगी, तो बी नीचे आएगा। बट हेवियर देन अरविंद, हेवियर देन अरविंद यानी कि बी के नीचे क्या आएगा, ए आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, तो देखो मैंने इसके सारे क्लू लिख लिया, सब जगह पर टिक लगा रखा है, मतलब अब क्लू को देखने की जरूरत है नहीं, ये जो भी सॉल्व होगा ना वो यहीं से सॉल्व होगा। ठीक है, आगे करें अब हम। अच्छा, अब देखो मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि इस जगह पर क्या आना है ना? तो देखो मैं पांचों आदमियों का नाम लिख लेता हूँ, ए बी सी डी और ई, पांचों आदमियों का नाम लिखते हैं। इसमें से बी भी नहीं आना है यहाँ पर, डी भी नहीं आना और ई भी नहीं आना, है ना? बच क्या क्या क्या, ए और सी, है ना? सी भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सी के नीचे कितने आदमी मुझे दिख रहे हैं, बी भी नीचे है और ए और डी भी नीचे है। तो सी को 5वें नंबर पर लिख दोगे तो ए बी डी को नीचे कैसे लिख पाओगे? बात आ गई समझ में? हाँ सर। यानी कि ये सी भी कैंसिल हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने इस जगह पर, इस जगह पर कौन आएगा, ए। ए। ठीक है, इस जगह पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा ए, तो फिर यहाँ पर भी आ जाएगा ए। स्टार लगा हुआ है ना, ये दोनों स्टार वाली जगह पर सेम ही आदमी का नाम आना था। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, इसके पहले नंबर पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, ये वाली बात सोचो। सर सी आएगा क्योंकि ई आ नहीं सकता। तो देखो ऐसे देखो, यहाँ पर ए और ई तो नहीं आ सकता, है ना? बात आ गई समझ में? प्लस यहाँ पर बी भी नहीं आ सकता, इस वाले क्लू से देखो बी भी नहीं आ सकता। बी क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इससे ऊपर मुझे सी लिखना है, तो लिख ही नहीं पाओगे, बी को फर्स्ट पर नहीं लिख सकते। ठीक है, डी भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि डी के ऊपर मुझे क्लियरली पता लग रहा है दो बॉक्स तो कम से कम खाली होने ही चाहिए, ए को तो फिर भी मैं नीचे रख सकता हूँ, बाकी सी और बी तो डी से ऊपर ही आना है, तो डी भी नहीं आ सकता। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज सी। लिख दो यहाँ पर। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये वाला सवाल। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? मेरे को जो जो चीजें क्लिक करती जा रही है ना, मैं वो वहां से सोल्व करता जा रहा हूँ। आप कहीं पहले नंबर पर कोई सा भी बॉक्स, अगर आपको कुछ और क्लू जो है क्लिक कर रहा है, तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसा जिस ऑर्डर में कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप भी करो। तो इधर ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। तो देखो मैं पांचों के नाम लिख लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। तो देखो ई के लिए तो खुद ने मना कर रखा है क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कि ई तो आ नहीं सकता। सी को हम यूज कर चुके और ए को भी हम यूज कर चुके, तो सी और ए भी नहीं आ सकता। तो बचे क्या क्या आप हमारे पास में?
बी और बताओ। डी। बी बी और और डी। डी बचे, बी और डी। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर अगर बी लिख दूं तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर अगर मैं बी लिख दूं तो जो भी चीज परमानेंट नहीं है उसको मैं किससे लिखता हूँ, ग्रे कलर से। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी, 1 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। बी लिख दिया तो आपको पता है कि ए और डी इसके नीचे लिखना है मुझे, बी के नीचे। तो देखो आ नहीं पाएगा ये आ जाएगा। सर आ जाएगा ना? है तो बॉक्स खाली, बट सर वो वायलेट हो जाएगी वेट वाली कंडीशन। कौन सी वेट वाली कंडीशन? सर उसमें बी नीचे है ना सी के वेट में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के लिए मुझे ये दोनों तो ए और डी को तो मैं प्लेस कर दूंगा, पर देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये ट्राइंगल भी बना हुआ है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ट्राइंगल नजर आ रहा है ये। यस सर। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा, इस जगह पर भी लिखा जाएगा, वो हाँ सर। अगर लिखा जाएगा ना। परमानेंट पर यहाँ पर बी नहीं आ सकता क्योंकि बी के ऊपर क्या आना है, सी। और यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूंगा तो सी को भरने के लिए मेरे पास में कोई जगह होगी नहीं। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स था यहाँ पर ए और डी को तो फिर भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, पर मैं बी को अरेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन कौन सा बचा है, डी। लिख दो मैं यहाँ पर। शुभांगी समझ आ गया? मिशा? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी। और यहाँ पर डी आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा डी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा आप इधर ध्यान से देखो, एक बहुत ही अच्छा बॉक्स है, इसको हम बहुत आराम से फिल कर सकते हैं, वाला बॉक्स है ये वाला, है ना। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। तो ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन मार्क वाली जगह में ए और डी तो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं ए या डी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, ए और डी की थर्ड रैंक आई है दो दो कैटेगरी के अंदर, एक तो वेट के अंदर या फिर एज के अंदर। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ई, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है यहाँ पर ए और डी तो दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, ए भी नहीं आ सकता और डी भी नहीं आ सकता। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो और क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, बी सी और ई। तो देखो ई के लिए भी इसने मना कर रखा है, ई भी नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, अगर मैं सी रख दूं क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर, तो रख के देखो एक बार। सी रख दिया मैंने, ग्रे कलर से जो लिख रहा हूँ परमानेंट नहीं है, है ना। तो देखो आप बी और ए को इसके नीचे लिखना है आपको, सी के नीचे। तो बी और ए को फिल कर पाओगे क्या आप किसी भी ऑर्डर में? अगर आप बी को यहाँ पर रखते हो, ए को यहाँ पर रखते हो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए की सेम रैंक दो चीजों में नहीं हो सकती। और अगर आप ए को यहाँ पर रखते हो और बी को यहाँ पर रखते हो तो इस वाले बॉक्स में तो वैसे भी बी नहीं आ सकता था यहाँ की वजह से। तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क वाली जगह में मैं सी रख ही नहीं सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, तो सी भी नहीं आएगा। तो क्या चीज आएगी यहाँ पर फिर? बी। बॉम्ब यहाँ पर आ बी। जाएगा बी, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आ जाएगा बी। ठीक है, मुझे तो पता ही है कि बी के नीचे कौन आना है, ए। ए आना है ना। अब ए तो मैं यहाँ तो लिख नहीं सकता, इस वाले बॉक्स में तो लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि ए की सेम रैंक हो जाएगी दो दो वेरिएबल्स के अंदर। तो पर और बी के नीचे भी आना जरूरी है, यानी कि इसके लिए ए की पोजीशन खाली बची है और वो पोजीशन है ये। ठीक है, आगे चलें अब। सी की भी ऊपर लिख हाँ सकते हैं। सर। हाँ सी की भी लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान से देख लो आप लोग कि मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बी के ऊपर क्या आना है, सी आना है ना। तो बी के ऊपर सी आना है तो ए की पॉसिबिलिटी, ए की बॉक्स खाली है, वो है क्लू नंबर 2। ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको यहाँ पर। और वेट के अंदर अब बस एक ही आदमी का नाम बचा है, वो आदमी कौन है, ई। ई। तो फिर मैं ई को फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। इसके अंदर देखो, दूसरे वाले के अंदर ए और डी के ऊपर मुझे क्या लिखना था, ई। बी। बी लिखना था।
तो ए और डी दोनों से ऊपर बी का एक ही ऑप्शन बचता है हाइट वाले में, वो कहाँ पर हो जाएगा? 10 वाले में। यहाँ पर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो कि मैं कौन कौन से ऑप्शन को मैं कहाँ कहाँ लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या बच गया? खाली ई। ए बच गया, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें। अब इधर ध्यान से देखो इस वाले क्लू के अंदर, कि इस वाले क्लू के अंदर मुझे ए से ऊपर क्या लिखना है? बी लिखना है ना? हाँ सर। तो बी यहाँ यहाँ लिख सकता हूँ क्या? बी नहीं क्यों नहीं लिख सकता? सर, हाइट में सेकंड पे भी है। क्योंकि बी आ चुका, सेम अल्फाबेट नहीं लिखना आपको, है ना, किसी के भी सामने। यानी कि बी के लिए ए से ऊपर लिखना है, तो फिर बी कहाँ पर आ जाएगा? बी यहीं पर ही आएगा। फर्स्ट वाले पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। इसके बाद में ध्यान से देखो, और सी को मुझे कहां पर लिखना है? ए के नीचे लिखना है सी को। ठीक है, ए के नीचे अगर मुझे सी को लिखना है, तो ए के नीचे तो दो दो बॉक्स खाली हैं, तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि इन दोनों में से किस जगह पर मैं लिखूं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ई की पोजीशन पहले डिसाइड कर लो, ई की, कि ई में कहां पर लिखूं, ये एज वाले के अंदर। ठीक है, तो देखो ई कहां पर आ सकता है? क्या ई यहाँ पर आ सकता है इस जगह पर? नो नहीं सर। नहीं आ सकता। ठीक है, क्या ई यहाँ पर आ सकता है? नो नहीं आ नहीं। सकता। नहीं सर। ई आ रहा है दोनों जगह पर। ई के लिए एक ही पोजीशन खाली बची, वो पोजीशन कौन सी है? ये वाली। 2 नंबर। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। इसके बाद में दो वेरिएबल, दो आदमियों के नाम बचते हैं यहाँ पर, सी और डी। तो बहुत ही आराम से आपको पता होगा कि इसके अंदर तो आप डी लिख नहीं सकते, तो डी है ना। ऊपर। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? ऊपर वाले में डी। सी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, इसको देख लो एक बार, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो इसके आंसर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आंसर इसके देख सकते हो आप लोग। तो ये बोल रहा है सेकंड एल्डेस्ट कौन सी है? सेकंड ओल्डेस्ट, है ना। 8 सर। उस हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ओल्डेस्ट। तो इसका जवाब है ये, सबसे बड़ा बड़े से जस्ट छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकता। तो बोल रहा है हु इज द लाइटेस्ट पर्सन? लाइटेस्ट पर्सन कौन है? ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? एकता। और इसके बाद में थर्ड वाला क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द फोर्थ रैंक इन एनी ऑफ द कैटेगरीज? एक ही फोर्थ रैंक है क्या कहीं पर? है, ये रही एक ही फोर्थ रैंक। ठीक है, एक ही तो है। डी की भी है क्या फोर्थ रैंक? डी की भी है। ठीक है, ई की है क्या फोर्थ रैंक? ई की भी है ना। तो फिर ए की ऑप्शन बचता है, बी की कभी फोर्थ रैंक आई नहीं होगी। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि फोर्थ रैंक किस किस की आई है, ए ई डी की आई है। ठीक है, तो बी की नहीं आई, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो तो एक और। हाँ, पूछो। तो अगर रैंकिंग का क्वेश्चन आया उसमें केसेस बनाने पड़े, तो सेम हम्म टेबल में केस बनाना चाहिए कि दूसरी टेबल बनानी चाहिए? यार, पहली बात तो बहुत कम ऐसा होता है जब हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ते हैं, और अगर केसेस बनाने ही पड़ जाए तो एक ही टेबल के अंदर पहले बनाने की कोशिश करो, ऐसे ओब्लिक लगा करके, कि जैसे यहाँ से ही आ गया तो यहाँ ए आ रहा है, और यहाँ अगर ए आएगा तो फिर यहाँ सी आएगा, तो एक केस तो इधर इधर वाला हो जाएगा आपके पास में, सी और ए वाला, और एक केस इधर इधर वाला हो जाएगा, ए और सी वाला। तो एक ही टेबल में करोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, बाकी दो टेबल तो बनाई जा सकती है, बाकी अगर तीन टेबल बन रही है तो तीन में कभी कभार हो जाता है फिर कंफ्यूजन, तो फिर बना लो। सर मैंने जैसे आपने किया है टेबल वैसे ही बनाया था। पर मैंने वेट का सबसे पहले लिख लिया था। उसका 2 आ रहा था, मतलब 2 कंडीशंस आ रही थी उसकी। तो मेरी तो उस एक ही आ रही है, आपने लॉजिक पूरे अप्लाई नहीं किए होंगे, कोई एक कंडीशन गलत हो रही होगी। नहीं, हम्म स्टार्टिंग में मतलब हम्म जब टेबल सॉल्व करना स्टार्ट किया था ना, हम्म तो ए और ई की शायद वैल्यू फिक्स हो गई थी, और फिर ये 3 जो है बीच वाली उसकी 2-2 वैल्यू आ रही थी, तो मैंने वो लिख लिया था। और फिर सबसे पहले इसकी टेबल ही कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर मैंने हाइट और एज का किया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये अप्रोच ठीक है, सही है।
यार ठीक है, पर इसमें कई बार आपको नहीं लगता कि टाइम भी ज्यादा लग सकता है? ऐसा अपने आप को रिजेक्ट क्यों करते हो कि पहले वेट वाला करना है, हाइट वाला करना है? जो जो आता जा रहा है सामने उस दो उसको रीडिंग करता हूँ, ये करता अप्रोच होती है हमारी तो जनरली। सही नहीं बोल रहा मैं? और कई सेट तो एलआर के सॉल्व भी ऐसे होते हैं, इनमें कुछ भी क्लिक नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी आता है वो काम हम करते जाते हैं, फिर वो सोल्व हो जाता है धीरे धीरे। सर मतलब मैंने जो जो आता गया वही किया, बट ऐसे स्टार्ट हुआ। कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं सोचा कि पहले वेट वाला कंप्लीट करेंगे उसके बाद में फिर बाकी वाले कंप्लीट करेंगे। ठीक है।